तो एक चीज समझ लो, आपका ये बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, दिस विल बी ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट पेपर प्रैक्टिस। आपका इसी बोर्ड एग्जाम्स में 90 to 95% स्कोर करने का जो गोल है, दिस गोल विल ऑल्सो बी ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट अगेन दिस पेपर प्रैक्टिस। और ये पेपर प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकथा में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पेपर प्रैक्टिस को लेकर। जहां पर इस डिस्कशन में दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये भला पेपर प्रैक्टिस इतना जरूरी है क्यों, इसको डिटेल में जानेंगे। उसके बाद अगर इतना जरूरी है ही तो किस फॉर्मेट में पेपर को सॉल्व करें, कितने सारे पेपर्स को सॉल्व करना है और पेपर्स को कहां से सॉल्व करना है, इसको भी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको वीडियो को पॉज करके एक कमेंट करना है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो। अगर कमेंट करके हो चुका होगा तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये पेपर प्रैक्टिस इतना जरूरी है क्यों। ठीक है, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट देता हूं, बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रिपरेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, इस बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना या कंप्लीट करना, ये एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर करने से इक्विवेलेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम्स में एक्सीलेंट मार्क्स आएंगे या बढ़िया मार्क्स आएंगे या फुल मार्क्स आएंगे। दो रीजंस है जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं है। अगर वो दो रीजंस को फुलफिल करते हो तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रीजन की अगर बात करूं, विच इज रिवीजन, बेसिक रिवीजन। जो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, जब तक ढंग से इसको रिवाइज नहीं करते तब तक अच्छे मार्क्स आना तो बहुत दूर की बात है। रिवाइज अगर अच्छे से कर लेते हो, जब तक वो सब्जेक्ट के पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपके एक्सीलेंट मार्क्स नहीं आएंगे। बट अगर ये दो चीजें हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन तो मैंने बता दिया, आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस कैसा होना है। अगर वो आपने कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन विल बी इक्विवेलेंट टू आपके एक्सीलेंट मार्क्स, बढ़िया मार्क्स या फुल मार्क्स। चार रीजन की मदद से बताता हूं कि ये पेपर प्रैक्टिस इतना जरूरी है क्यों। ठीक है, सबसे पहले अगर जानेंगे पहले रीजन की, सबसे पहले बात करें अगर पहले रीजन की, तो ये मैंने रीजन जो है रिवीजन वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। साइंस वन का अगर फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस वन का पूरा प्रिपरेशन किया, जैसे जैसे प्रिपरेशन खत्म होने आया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया एंड यू वर रेडी टू क्रैक द एग्जाम। बट एग्जाम में जाने के बाद एक हाथ दो क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स है, उनको पढ़ने के बाद आप काफी हद तक ब्लैंक हो जाते हो, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो पेपर में गिर जाता है। ठीक है, अगेन ये रीजन था, इस मतलब इसका एक मेन रीजन था रिवीजन। रिवीजन ढंग से नहीं करते हो तो ये चीज होती है। दूसरा मेन रीजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से भी इस सिचुएशन में बच्चे आ जाते हैं। समझो ये सिचुएशन प्रैक्टिस करने के बाद भी बोर्ड्स में आती है, तो आपको आइडिया रहता है ना कि भाई साहब अगर ये दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो इनको मैं अभी नहीं छूंगा, इनको मैं लास्ट में देखूंगा। फिलहाल जितना सिलेबस मैंने कवर किया है उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं, सही सही सॉल्व करता हूं, जिससे मेरे ये मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा। इस फॉर्मेट में या फिर इसके कोई और फॉर्मेट में भी आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और ये सारी चीजें कब होगी, जब आपने पेपर को प्रैक्टिस किया होगा। पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते हो, डायरेक्टली एग्जाम्स में जाते हो, तो सारे प्रॉब्लम को फेस करते समय आप ऑटोमेटिकली ब्लैंक तो होने वाले हो। दूसरे रीजन की अगर बात करूं, समझो अगर आप पेपर्स को प्रैक्टिस नहीं करते हो, बोर्ड्स में डायरेक्टली चले जाते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर लेते हो। यही साइंस वन का प्रिपरेशन की बात करो, आप साइंस वन की प्रिपरेशन आपने कंप्लीट किया, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए चले गए, और साइंस वन के पेपर में मिस्टेक्स तो आपके होने वाले, वाई बिकॉज यू वर अटेम्प्टिंग दैट पर्टिकुलर पेपर फॉर फर्स्ट टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, किसी के 2 मिस्टेक्स होंगे, किसी के 5 मिस्टेक्स, किसी के 10, किसी के 20 मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। और इन मिस्टेक्स के चलते आपके काफ़ी मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, काफ़ी मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आपका परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर पेपर में अगेन गिर जाएगा। और वही अगर आप पेपर को प्रैक्टिस करके जाते तो ये सारे मिस्टेक्स ना के बराबर होते, क्योंकि ये सारे मिस्टेक्स आपने पहले ही कर लिए पेपर को प्रैक्टिस करते समय। तो आपको पता है कि ये सारे मिस्टेक्स मुझे बोर्ड्स में नहीं करना है, ये सारी चीजें आती है तो बोर्ड्स में मुझे किस तरह से टैकल करना है ये आपको पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि आपने पेपर को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए आपको पेपर को प्रैक्टिस करना जरूरी है। दूसरे रीजन की बात करूं तो 80 to 85% ऑफ द बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते। बेसिकली जब थ्योरेटिकल पेपर हो जाता है, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का पेपर या फिर लैंग्वेजेस के पेपर में बच्चों को जब पूछा जाता है आपका पेपर कैसा था, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर लेंथी था, टाइम कम पड़ गया, पेपर हमें लेट दिया इसलिए टाइम इनकम्प्लीट हो गया, एक हाथ दो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे इसलिए टाइम ही पूरा नहीं हो पाया उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। इन सारे चीज़ों के लिए एकमात्र मेन रीज़न ये रहता है कि बच्चों को
सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं पता होता है, सही से वो टाइम को मैनेजमेंट मतलब सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते पेपर में। क्यों नहीं कर पाते? वाई? बिकॉज उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की नहीं है ना। ऐसी वीडियोस के थ्रू तो उनको पता है ये पर्टिकुलर सेक्शन इतने समय में हो जाना चाहिए, वो क्वेश्चन इतने समय में हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन को इतना ही समय देना, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में बैठी होती है। बट जब पेपर सॉल्व करते हो ना तो एक भी चीज़ प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। वाई? बिकॉज आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं की ना। तो जब तक आप पेपर को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा लैंग्वेजेस में, कैसा होगा थ्योरेटिकल पेपर में, नॉन थ्योरेटिकल पेपर में, ये आपको पता ही नहीं होता है। और ये चीज़, ये दिक्कत आपके साथ ना हो इसलिए पेपर को प्रैक्टिस करना जरूरी है। फोर्थ रीजन की अगर बात करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। समझो आपको पूरा पेपर आ रहा है और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में 2 घंटे में या 3 घंटे में आप वो पूरा पेपर कंप्लीट कर भी ले रहे हो, ठीक है। बट अगर पेपर को आपने ढंग से प्रेजेंट ही नहीं किया है, आंसर को सही फॉर्मेट में लिखा ही नहीं है, गंदगी से पेपर को अटेम्प्ट आपने अगर किया है तो आपका अगेन वहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है पेपर का वो गिर जाएगा, आपके मार्क्स वहां पर कम हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आपको बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन वाले टिप्स पता ही नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि किस प्रकार का आंसर किस प्रकार से लिखना होता है बोर्ड्स में, किस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे तो मार्क्स कट होते हैं। ये सारी चीजें पता ही नहीं होती है। क्यों पता नहीं होती है? वाई? बिकॉज आपने पेपर को प्रैक्टिस किया ही नहीं है ना। आप तो प्रिपरेशन करने के बाद डायरेक्ट बोर्ड्स में जा रहे हो, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? इसीलिए पेपर को प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब देखो, ये 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस के चलते हमें ये तो पता चल गया कि पेपर को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बट आप सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्मेट में इनको प्रिपेयर करें या फिर प्रैक्टिस करें, कितने पेपर को प्रैक्टिस करें और कहां से इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर पेपर को प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल, ठीक है। पेपर को प्रैक्टिस करने का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, जिस शेड्यूल में आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस ये दोनों चीज साथ में चलेंगी। यानी कि रिवीजन एंड पेपर प्रैक्टिस विल गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलेंगे, ठीक है। जिसमें 2 केसेस ऑफ सिनेरियो बताता हूं। अभी के सिचुएशन में बच्चों की प्रिपरेशन के हिसाब से 2 केस ऑफ सिनेरियो बताता हूं, जहां पे केस 1 है उन स्टूडेंट्स का जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका प्रिपरेशन चल रहा है। तो वो बच्चे मंडे टू फ्राइडे उनका प्रिपरेशन करेंगे, जहां पे वो सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी है लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। सैटरडे एंड संडे उनको करना है रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। इतना तो पता चल गया, सैटरडे एंड संडे उनको प्रैक्टिस करना है, मंडे टू फ्राइडे उनका प्रिपरेशन होगा। सैटरडे एंड संडे में व्हाट दे हैव टू डू इज मॉर्निंग का समय, आफ्टरनून का समय और इवनिंग का समय, ऐसे 3 स्लॉट्स में रिवीजन और पेपर प्रैक्टिस साथ में चलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि समझो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ना, मैं अभी एक चीज बताता हूं, उनको 2 पेपर्स सॉल्व करना जरूरी है फॉर ईच सब्जेक्ट। इतना जान लो, बस 2 पेपर सॉल्व करते हो तब भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। 2 पेपर बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, व्हाट यू कैन डू इज, सुबह के समय पे अगर फॉर एग्जांपल 8:30-9 बजे आप बैठ गए तो 1 आध घंटा आप रिवीजन के लिए दो, फिर 2-3 घंटा पेपर प्रैक्टिस करो, फिर अगेन 1 घंटा ब्रेक ले लो, उसके बाद अगेन आफ्टरनून में खाना खाने के बाद 1 आध घंटा रिवीजन के लिए दो, अगेन 2 से 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए दो, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लो, फिर अगेन इवनिंग में 1 आध घंटा आप रिवीजन के लिए दो, फिर 2 घंटे या फिर 3 घंटे पेपर प्रैक्टिस करो और उसके बाद जो है आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। ये फॉर्मेट आपका फॉलो हो जाना चाहिए जिन बच्चों का प्रिपरेशन चालू है, जो मंडे टू फ्राइडे प्रिपरेशन कर रहे हैं। केस 2 की अगर बात करूं, जहां पे इन बच्चों को 2 ही पेपर सॉल्व करना है ईच सब्जेक्ट। केस 2 की अगर बात करूं तो ये वो स्टूडेंट्स है जिनका प्रिपरेशन हो चुका है बट जो अभी रिवीजन फेज में है, जो सिलेबस को वो रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, 2 डेज प्रिपरेशन, 1 दिन प्रैक्टिस, यानी कि हर 2 दिन बाद पेपर को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे एंड ट्यूसडे ये पेपर रिवीजन कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे वो पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। मंडे ट्यूसडे में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि वो रिवाइज कर रहे हैं सिलेबस को, और कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस जो डिफिकल्ट था, जो लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करने वाले थे, उनको वो प्रिपेयर कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे फुल फ्लेज में अपने रिवीजन प्रिपरेशन किया। वेडनेसडे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व द पेपर्स एकदम थरोली। यहाँ पे मैं 2 केसेस अगेन आपको बताता हूँ। अगर आप 2-2 घंटे के पेपर सॉल्व कर रहे हो,
अगर आप 2-2 घंटे के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज आप सुबह 9 से 11 एक टाइम रख सकते हो, 1 से 3 दोपहर का रख सकते हो, उसके बाद आगे 5 से 7 एक रख सकते हो और लास्ट में 9 से 11 एक रख सकते हो। तो इस प्रकार से 4 पेपर जो है आप हर तीसरे दिन जो है वो सॉल्व करोगे। इनके बीच का जो समय है अगेन वो एक फ्री टाइम हो सकता है या फिर रिवीजन वाला टाइम हो सकता है, जहां पे आप अगले पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक शॉर्ट रिवीजन आप लगा रहे हो। अगर ये चीज है, अगर 2-2 घंटे के पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर 3-3 घंटे के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सुबह 9 से 12 एक पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। दोपहर के 2 से 5 में एक पेपर हो जाना चाहिए और उसके बाद शाम में 6 से 9 एक पेपर हो जाना चाहिए। अगेन इसके बीच का जो समय है वो समय आप अपना छोटा सा ब्रेक के लिए ले लो या फिर शॉर्ट रिवीजन के लिए आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। दिस केस ऑफ सिनेरियो में जहां पर आप रिवीजन कर रहे हो, लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे हो, तो 3 से 4 पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब आपके एक और सवाल का जवाब बाकी है कि किन पेपर्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें मैं 3 केसेस ऑफ सिनेरियो देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली सैंपल पेपर के बुक्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। सैंपल पेपर्स के बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे अलग अलग पब्लिकेशन के, कुछ इस प्रकार से जो कि आप मार्केट से जो है वो परचेस कर सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। हर सब्जेक्ट के 4 to 5 पेपर जो वो इंक्लूड होते हैं। अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा आपके प्री बोर्ड्स के पेपर, ठीक है। आपके अभी देखो स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स तो हो चुके हैं कम से कम, जिनके 3 हो चुके वेल एंड मतलब बहुत बढ़िया है, बट जिनके 2 प्री बोर्ड्स हो चुके हैं वो उन्हीं प्री बोर्ड्स के पेपर को यहां पर प्रैक्टिस करेंगे टाइम लगाकर। कैसे वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ये 2 से 3 प्री बोर्ड्स का पेपर आपको अरेंज करना है जिनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ, रिविजन के साथ। तीसरी चीज तो सीधा गूगल पे जाइए, ठीक है। गूगल पे सैंपल पेपर फॉर क्लास 10 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टाइप कीजिए। अगर सैंपल पेपर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो 2021, 2022, 2023, 2024 ये 4 साल के जो पेपर हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स के, उनके पीडीएफ डाउनलोड करिए, उन्हीं को प्रिंट आउट लेके उन्हीं पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। 3 केसेस ऑफ सिनेरियो दिए, ये तीनों की तीनों इजीली अवेलेबल है। जो भी चीज मतलब जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा यू कैन गो फॉर इट। यहां पर अगली चीज आती है कि इन पेपर्स को प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीजें नहीं होती है। जब आप इन पेपर्स को प्रैक्टिस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उनको इवैल्यूएट करना। उनको क्या करना? इवैल्यूएट करना। जैसे कि आपने अगर 3 पेपर को सॉल्व किया है तो आपको ये एनालाइज करना ही पड़ेगा, आपको ये इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा कि कौन सा पेपर मेरे लिए इजी था, ठीक है, कौन सा पेपर मेरे लिए मॉडरेट था एंड कौन सा पेपर मेरे लिए डिफिकल्ट था। जो पेपर डिफिकल्ट था उसको उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिससे वो मॉडरेट हो जाए, और जो पेपर मॉडरेट था उसमें कौन सी इंप्रूवमेंट को करने के बाद वो पेपर इजी हो जाए। ये सारी चीजें आपको बैठ के एनालाइज करनी ही पड़ेगी और वो सारे इंप्रूवमेंट आपको करने ही पड़ेंगे। ये सारी चीजें जब आप इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट करते हो अपने आप में, तब ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ने वाला है, तब जो है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बढ़ेगा। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों का ये डाउट होता है कि सर पेपर में कौन सा वाला पार्ट से हम पेपर की शुरुआत करें, क्या पेपर को लास्ट से शुरुआत करें या फिर ये वाले सेक्शन की पेपर से शुरुआत करें। तो आपका जो भी फॉर्मेट है पेपर सॉल्व करने का, जिस सीक्वेंस को मतलब जिस सीक्वेंस में आप सॉल्व करना चाहते हो, एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिए, स्कूल वाले टीचर से। अगर वो कहते हैं कि ये फॉर्मेट सही रहेगा चलेगा, तो उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस यहां पर प्रैक्टिस करते समय करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का मन कर रहा है कि पेपर को लास्ट से अटेम्प्ट करते फिर फर्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं, तो उस चीज की प्रैक्टिस ये 3 से 5 पेपर या 2-5 पेपर जो भी आप सॉल्व कर रहे हो इनमें आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या आप सही समय दे पा रहे हो या नहीं, इजी क्वेश्चंस क्या टाइम में हो पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप उसको एनालाइज करोगे और ये 3-5 पेपर में इंप्लीमेंट करोगे।